उर्दू एकेडमी बच्चों के लिए BCA, DCA और साथ साथ BBA कोर्सेज चलाती है और साथ साथ उर्दू ज़बान के लिए वो एक और कोर्सेज चलाती है। उनसे बात कर रहे थे। हाँ, आप बताएं। हाँ, तो जो हमारे बच्चे जो दूसरी जगह टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो उनके लिए हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि हम BBA, BCA और DCA का क्लास लेते हैं और उसमें इजाफी एक उर्दू सब्जेक्ट रख करके उनको उर्दू पढ़ाते हैं। बहुत से बच्चे उसमें पढ़े हुए होते हैं, फिर उनको उनकी उर्दू और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उनको लिखना पढ़ना, और एक पेपर DCA में एक पेपर उनको पास करना होता है उर्दू में। अच्छा, मतलब आपका वो कहना है कि कंप्यूटर की किताबें हम उर्दू में दस्तयाब कराते हैं। माशाल्लाह। वो इंग्लिश टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में होता है और उसको उर्दू में भी हम दस्तयाब कराते हैं। ये किताबें हमें NCPUL से भी मिलती है। अच्छा अच्छा। और सभी को हम अपना जो रिसाला है ज़बान व अदब और अपना जो रिसाला उर्दू दुनिया NCPUL से आता है उसे उन तमाम बच्चों को उनके घरों तक उनके ज़रिए हम उसको पहुंचाते हैं। मतलब चाहे बच्चे DCA करे या BBA करे, उसमें एक उनका सब्जेक्ट उर्दू होना मस्ट है और उसको पास भी करना है। जी, बहुत बड़ी बात है। उर्दू ज़बान के लिए जो आपका शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो कराते हैं आप, वो 20 दिन का होता है या कितने दिन? जी, हम लोग इसके अलावा उर्दू लर्निंग कोर्स चलाते हैं। हमेशा ये कंटिन्यूअस चला करता है। ये 15 दिनों में 15 घंटे में हम उर्दू लिखना पढ़ना सिखा देते हैं। बहुत से लोगों को ये ताज्जुब होता है ये सुन कर के 15 घंटे में उर्दू पढ़ना लिखना हर मज़हब के लोगों को हम ये उन्हीं लोगों को सिखाते हैं जो गैर उर्दूदा हैं, और उर्दूदा फैमिली से जो नहीं उर्दू जानते उनको भी सिखाते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर तादाद गैर उर्दूदा की होती है, गैर मुस्लिमों की होती है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पत्रकार, और ये लोग बड़े शौक़ से आते हैं और बड़ी मोहब्बत से उर्दू सीखते हैं। इनको सिखाने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है क्योंकि इंटरेस्ट लेते हैं। उनको हम अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट के साथ बताते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ उर्दू को बताते हैं। ब्लैक बोर्ड पर उसको लिख करके बताते हैं, फिर उनको लिटरेचर भी किताब देते हैं। सुनने को आया कि साथ साथ आप उन्हें स्नैक्स भी देते हैं। बिल्कुल, और चाय और नाश्ता उनको फ्री में दिया जाता है कि आप उर्दू पढ़िए और चाय पीजिए, साथ साथ चाय का भी लुत्फ लीजिए। उर्दू एकेडमी के जहाँ तक सुनने को आता है कि उर्दू एकेडमी के मुलाजिम को बर वक्त तनख्वाह नहीं मिल पाती, इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी कई सालों से उन्हें वक्त पर तनख्वाह दिया जा रहा है और इसमें कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक इसे ग्रांट्स की बात आप समझ रहे होंगे, तो ग्रांट से अगर उर्दू एकेडमी के जो ऑफिसरान जिस वक्त होते हैं वो अगर दिलचस्पी लेते हैं तो सरकार से बर वक्त ग्रांट्स मिल जाता है। और अगर वो सुस्त रहे तो फिर फाइलें आपकी वैसे ही पड़ी रहती है, कोई दबी रहती है। अभी किसी भी स्टाफ का कोई तनख्वाह बकाया नहीं है। उर्दू ज़बान और अदब के लिए जो बहुत से शायर होते हैं और जो उर्दू के लिए बहुत तहरीक चला रहे हैं, उनको आप लोग प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं? जी हाँ, बिहार उर्दू एकेडमी हर साल शायर को, अदीबों को, राइटर्स को, ऐसे राइटर्स को जो अपनी किताब शाये नहीं करवा सकते हैं, तो शाये करवाने के लिए हर साल हम उनको ताउन करते हैं, मदद देते हैं। और तकरीबन 75% कॉस्ट बिहार उर्दू एकेडमी बियर करती है और वो इस तरह से वो अपनी सारी किताबें छपवा लेते हैं। 60 से 100 किताबें हर साल नई किताब बिहार उर्दू एकेडमी शाये करवाती है। इसके अलावा हम इनाम देते हैं जो जिन राइटर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया, कुल हिंद पैमाने पर हम तमाम अदीबों और शायरों से उनकी किताब मंगवाते हैं, उसका एनालिसिस करवाते हैं। तबसरा के बाद जो अगर वो इनाम के लायक है तो हम उन किताबों पर इनाम देते हैं।
बहुत सारे CBSE स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुसलमानों बच्चों को ज़बरन संस्कृत पढ़ाया जाता है वहाँ, तो उसके बारे में आप बताएं थोड़ा। जी, तो हमने कई स्कूलों का, मिशनरी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का दौरा किया जी। और ये तजर्बा था कि ख़ुद मेरा बच्चा जब DPS में पढ़ रहा था तो हम बहुत परेशान हुए और वहाँ के प्रिंसिपल विनोद सर से मिले और उनसे बहुत दरख्वास्त की कि आप उर्दू पढ़ाइए। उन्होंने कहा कि हमारे पास उर्दू टीचर नहीं है। तो वो तजर्बा था हमें, इस नज़रिए से हमने ये कोशिश की है कि हम तमाम मिशनरी स्कूलों को या बड़े स्कूलों को जहाँ उर्दू बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको टीचर हम देंगे, आप प्रोवाइड करेंगे, और हम उसकी तनख्वाह देंगे और वो सिर्फ इंतज़ाम रखे कि वहाँ बच्चे उर्दू पढ़ें। तो इसके लिए हम लोग की कोशिश जारी है और ग्रांट्स मिल जाने की उम्मीद है। ग्रांट्स मिलते ही इस मंसूबे को हम लोग पटना में पहले शुरुआत करेंगे, तो फिर आगे ले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये शुरुआत आपसे होगी? नहीं, ये पहले से भी मंसूबा था और इसके लिए कोशिश की जा रही थी और हमने इस कोशिश में इजाफा किया है। देखिए, सब लोग का ताउन रहा तो ये ज़रूर कामयाबी मिलेगी। उर्दू तहरीक आज बिहार में कमज़ोर, आज को हम उर्दू तहरीक को देखते हैं कि बिहार में बहुत कमज़ोर पड़ रही है। गुलाम सरवर साहब जैसे लोग और जाबिर हुसैन साहब जैसे लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, तो वो शख्सियतें थी और उनका बहुत कुछ दिया हुआ है। उनके तहरीक को हम भुला नहीं सकते हैं, उनकी तकरीर को और उनकी तहरीर को, और उन्होंने अपने तमाम कोशिशों से उर्दू को वो हक़ दिलाया जिसके लिए बहुत दिनों से लोग कोशिश कर रहे थे। आज ये तहरीकें कम हैं चूँकि हम खुद ही उर्दू से वो मोहब्बत नहीं रखते जो हमको मोहब्बत रखनी चाहिए, कि ये समझना चाहिए कि ये उर्दू हमारी आपकी मादरी ज़बान है, तहज़ीब की अलामत है और इसको ज़िंदा रखने से हमारी तहज़ीब व सकाफ़त ज़िंदा रहेगी। अगर ये ज़बान मर गई या हमारे घरों से उजड़ गई तो हमारी अपनी शनाख्त भी कमज़ोर पड़ जाएगी। एकेडमी क्या क्या कराती है बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या आप ख़ुद एकेडमी में रहते हैं और एकेडमी में आप सिक्योरिटी के पोस्ट पे हैं, कि आपने किस किस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया है वहाँ पे अब तक? जी, उर्दू एकेडमी तो ज़्यादातर हम लोग शायर अदीब की हौसला अफजाई करते हैं, लिखने वालों की हौसला अफजाई करते हैं और एक रिसाला ज़बान व अदब निकालते हैं जिसमें तमाम लोगों से हम लोग उनके कलमकारों से मांगते हैं कि आप अपनी तख्लीक दीजिए और उन तख्लीककार को फिर हम लोग एजाज़िया भी देते हैं हर महीने। और उसके अलावा हम सेमिनार कराते हैं, सिम्पोजियम कराते हैं, मुशायरा कराते हैं और उसके ज़रिए से पैगाम देते हैं कि उर्दू ज़बान मीठी ज़बान है, आपकी अपनी ज़ुबान है, आप इससे दिल से मोहब्बत कीजिए, आप इसको बढ़ाइए और अपने घरों में इसको ज़िंदा कीजिए। नाज़रीन, करीमी साहब ने अभी कहा कि उर्दू ज़बान अपनी ज़बान है और ख़ास तौर पे आज मुसलमानों के घर से ही उर्दू गायब है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हम खुद ज़िम्मेदार हैं। हमें अपने बच्चों को आगे लाना पड़ेगा, उन्हें उर्दू ज़बान के लिए आगे करके उनको करना पड़ेगा कि आप उर्दू ज़बान सीखें, उर्दू ज़बान पढ़ें ताकि आप बेहतर कर सकें। अच्छा, आप हमारे इस प्रोग्राम से क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? जी, आपके इस प्रोग्राम से हम बहैसियत CEO वक्फ़ बोर्ड तमाम लोगों से ताउन की दरख्वास्त करते हैं कि वक्फ़ जायदाद को बचाने के लिए उनसे जो कुछ भी बन पड़े, उनके पास जो भी जानकारी हो वो हम तक पहुंचाएं। हम लोगों ने कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू किया है और तमाम जायदादें हमने कंप्यूटराइजेशन तकरीबन कर लिया है, लेकिन उसका खाता, खसरा, प्लॉट नंबर, ये सब कुछ बाकी है जिसको मुकम्मल किया जाना है। तो हम तमाम लोगों से जो जहाँ हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आप वक्फ़ जायदाद को बचाने में, उसके तहफ़्फ़ुज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दें और किसी तरह की कोई वाक़फ़ियत हो आप तक तो वह वक्फ़ बोर्ड तक पहुँचाने की कोशिश करें। हम लोग पूरे हिम्मत के साथ उसको, जो नया कानून आया है उस रोशनी में आगे काम करेंगे और इंशाअल्लाह वक्फ़ की जायदाद को बर्बाद होने नहीं देंगे। एकेडमी की तरफ से दूसरा पैगाम एकेडमी की तरफ से कि बिहार उर्दू एकेडमी आपका इदारा है
और इसका पैगाम ज़बान व अदब को फ़रोग़ देना है। आइए हम सब मिल कर के उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ दें और हमसे जो बन पड़े वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ करीमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अगरचे मैं अजीम शख्सियत में नहीं हूँ, लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आपने बुलाया और आपने बातें की उर्दू के ताल्लुक़ से, वक्फ़ जायदाद के ताल्लुक़ से, और ये दोनों अहम मसला है। अगर सब लोग इसमें दिल से लग जाएं तो बहुत मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह